हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। अगर आपने हमारी स्क्वायर निकालने की वीडियो नहीं देखी है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उसको भी देख लेंगे, फिर आपको स्क्वायर निकालना भी आ जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप स्क्वायर रूट निकालना भी सीख जाएंगे, जो दोनों ही एग्जाम के प्रिंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं स्क्वायर रूट किस तरह से निकालते हैं। तो नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये याद ही होंगे। तो पहले मैं 1 से 10 तक के स्क्वायर लिख लेता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो हम इस वीडियो में उन नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब जो इम्परफेक्ट हैं उनकी ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मैं आपको 3 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना बताऊंगा। इसके बाद मैं 4 डिजिट का भी स्क्वायर रूट निकालना बताऊंगा। आपको 676 का स्क्वायर रूट निकालना है तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको एक काम यह करना है कि हमें दो नंबर के पेयर बना लें। तो एक पेयर में ये बना लेता हूँ और एक पेयर में ये बना लेता हूँ। यहाँ पे सिंगल डिजिट था, इसको मैंने ऐसे ले लिया। देन अब ये जो 6 है ये यहाँ टेबल में किस किस के स्क्वायर्स में आता है। तो 6 एक तो मिलता है 4 के स्क्वायर में और एक 6 हमें मिलता है 6 के स्क्वायर में। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, वो यह कंफर्म हुई कि इस नंबर का जो रूट आएगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो या तो 6 होगा या 4 होगा। अब हम निकालेंगे इसका पहला नंबर। पहला नंबर निकालने की ट्रिक यह है कि आपको देखना है कि यह 6 जो है यह किन स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। तो 6 जो है वो 4 और 9 के बीच में आ रहा है। तो ये 6 जो है जिन दो नंबर के बीच में आता है उसमें से हम ये छोटा वाला नंबर ले लेते हैं। इन दोनों नंबर के बीच में आने की वजह से हम छोटा वाला नंबर लेंगे, यानी यहाँ हम 2 लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि इस 2 के साथ हम इन दोनों नंबर में से यहाँ पर कौन सा नंबर लिखें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं इस 2 की मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट नंबर से कर देता हूँ। 2 3 जा 6। अब ये देखना है कि ये 6 इस वाले 6 से छोटा है तो हम 4 लेंगे, और अगर ये 6 इस 6 के बराबर है या इससे बड़ा है तो हम ये वाला 6 लेंगे। तो अब ये 6 इस 6 के इक्वल है तो हम यहाँ पर ये वाला 6 लिख लेते हैं। तो इस तरह से 676 का स्क्वायर रूट निकल कर आ जाएगा 26। अब मैं इसकी ट्रिक को और भी आसान कर दूंगा, तो आप ध्यान से समझना। तो आप बस थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ मैंने क्वेश्चन का यूनिट डिजिट लिख रखा है और यहाँ मैंने आंसर का यूनिट डिजिट लिख रखा है। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 और 9, 2 और 8, 5, 4 और 6, 3 और 7 होगा। ये बात ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 और 9 हो सकता है। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 2 और 8 हो सकता है। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 5 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 4 और 6 हो सकता है। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 3 और 7 होगा। तो कि ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब मैं कराने जा रहा हूँ उसमें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन मेरे पास है 8836। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो सिमिलरली वही करना है। पहले मैं 2 नंबर के पेयर बना लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास 2 पेयर आ गए हैं। अब मुझे इसका यूनिट डिजिट 6 दिखाई दे रहा है। अभी मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आपको 6 दिखाई दे तब आपका आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है
या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो मैं यहाँ 4 लिख लेता हूँ और 6 लिख लेता हूँ। इतनी बात तो क्लियर हो गई। आंसर का यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। अब मैं इस पेयर की बात कर लेता हूँ 88 की। अब 88 मुझे कहाँ मिल रहा है? 81 और 100 के बीच में। इन दो नंबर के बीच में आए उनमें से हम छोटा वाला नंबर ले लेते हैं। अब हम 9 ले लेंगे। 9 को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब बात ध्यान से समझना, अब हम इस 9 के साथ 4 को लिखें या 6 को लिखें। क्या करना है, 9 की मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट नंबर से करा देनी है 10 से। 9 10 या 90। अब हमें ये देखना है कि 88 जो है वो 90 से छोटा है तो हम 4 लेंगे, और 88 90 से बड़ा है तो हम 6 लेंगे। देन यहाँ पर 88 90 से छोटा है तो हम ये वाला 4 यहाँ लिख लेते हैं। सेकंड में आप 8836 का स्क्वायर रूट 94 सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13225। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए। अब मैं इस क्वेश्चन की आपको ट्रिक बताऊंगा। मैं इसके पेयर बना लेता हूं, तो एक पेयर ये आ जाएगा, बाकी एक ही आ जाएगा। तो 2 नंबर का पेयर ये आ चुका है, इसकी बात अब हम बाद में करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है? 5। और जब भी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 होता है तब हमें आंसर का यूनिट डिजिट भी क्या मिलता है? 5। तो आंसर के यूनिट डिजिट में हम 5 लिख लेते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब ये 132 हमारा 121 और 144 के बीच में आ रहा है, तो जिन दो के बीच में आए उनमें से हम छोटा वाला नंबर ले लेते हैं। तो हम यहाँ 11 लिख लेंगे और इस 5 को हम यहाँ लिख लेते हैं। सेकंड में इसका स्क्वायर रूट 155 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15625 क्वेश्चन 7396। क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, कमेंट में मुझे रिप्लाई देना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।